लोकसभा में आज वक्फ संशोधन विधेयक बिल आज पेश होना और उम्मीद यही मानी जा रही है कि आज पारित भी हो जाएगा। हम अलीगढ़ में इस वक्त मौजूद हैं शाह जमाल ईदगाह और तमाम जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, मौलाना है और मुफ्ती हैं, वो हमारे साथ में लोग मौजूद हैं। वक्फ को लेकर जो आज बिल पास होना है उसको लेकर इन लोगों की क्या राय है ये जानने के लिए आज हम अलीगढ़ आ पहुंचे हैं। और कहीं ना कहीं क्योंकि विपक्ष की अगर हम बात करें, चाहे वो समाजवादी के लोग हों, संजय सिंह हो, आम आदमी की पार्टी के, वो लगातार विरोध करते हुए साफ तौर से नजर आ रहे हैं। हमारे साथ में तमाम लोग मौजूद हैं, आइए इनसे बात करेंगे। बिल पेश होना है आज, वक्फ संशोधन विधेयक, क्या कहेंगे? उम्मीद यह है कि आज पारित भी हो जाएगा। आप लोगों की इसमें क्या राय, क्या इससे बेनिफिट रहेगा या क्या नुकसान रहने वाला? राय तो हमारे पहले भी वही थी और आज भी वही और हमेशा इंशाल्लाह वही रहेगी कि वो बिल और या वो कानून के जिस कानून के ज़रिए से किसी एक समुदाय को टारगेट बना करके उनको आहत किया जाए और उनकी संपत्तियों को जो है मतलब हड़पा जाए। साफ तौर से मैं ये कहना चाहूँगा कि सरकार की नीयत में कहीं न कहीं खोट है कि वो मुसलमानों की संपत्तियों को हड़पना चाहती है। भाई जब एक पहले से एक एक्ट बन चुका है और एक समुदाय के लिए है और बहुत पहले से वो चलता हुआ आ रहा है तो उसमें खुर्द बुर्द करने की क्या ज़रूरत है? तो इससे पहले ही बताया जा चुका कि अगर इस बिल को पास किया जाएगा तो तुमने अपने तरीके से पास कर लिया और कर दोगे आप, लेकिन हम मुकम्मल तौर पे आंदोलन की शक्ल में पूरी मुस्लिम कम्युनिटी ही नहीं बल्कि अमन पसंद शहरी को लेकर के पूरे मुल्क में एक आलमगीर तहरीक चलाएंगे। बल्कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर दोबारा इस मुल्क को खूबसूरत बनाना है तो इस बिल को वापस लेना ही होगा, वरना कहीं ऐसा ना हो कि मुसलमान सड़कों पे आ जाए और फिर दोबारा सन 47 वाला वाक़या दोहराया जाए और हमारे साथ फिर दोबारा इंशाअल्लाह SC ST OBC सारे धर्मों के लोग मिलेंगे और मिल करके हम उनकी मुखालफत करेंगे जो इस मुल्क की खूबसूरती को बिगाड़ना चाहते हैं। ठीक इसी तरह से ये बिल एक तरह से मुसलमानों के मतलब के खिलाफ पेश किया जा रहा है, जो किसी भी तरह से मुसलमान बर्दाश्त नहीं कर सकता है। सर झुका सकते हैं लेकिन इस बिल के लिए हम सर कटा सकते हैं, लेकिन इस बिल के लिए सर झुकाने को तैयार किसी भी हालत में नहीं है। और यही नहीं बल्कि हम अगर चले जाएंगे अपनी नस्लों को वसीयत करके जाएंगे, जब तक सांस में सांस बाकी रहेगी और जब तक तुम्हारे खून में रंजिश बाकी रहेगी, इस्लाम की आन बान कभी गिरने मत देना, झुकने मत देना। इंशाअल्लाह इस बिल की हम मुखालफत करते हैं और करते ही रहेंगे हमेशा। क्या लग रहा है? विपक्ष कहीं ना कहीं विरोध तो कर रहा है, लेकिन उम्मीद यही है क्योंकि बहुमत इनके पास पूरा है और नीतीश कुमार का यानी जनता दल यूनाइटेड का भी सपोर्ट मिला हुआ है, कहीं ना कहीं बहुमत से बिल आज पेश हो जाएगा, पारित होने की आज की उम्मीद है। हालांकि देखिए एक चीज़ बता दें, 8 घंटे चर्चा का समय दिया गया है, लोकसभा में 8 घंटे चर्चा होगी और चर्चा होने के बाद में बिल को जो है आज पेश किया जाएगा और कहीं ना कहीं पारित होने की पूरी क्या नाम है और इसके लग क्या रहा है कि क्या उम्मीद है? क्योंकि जिस तरीके से लगातार सरकार, भैया भी लगातार बोल रहे हैं कि निशाना साधते हुए, आप इसको लेकर क्या मानते हैं? अगर बिल पेश हुआ तो वक्फ बोर्ड को लेकर तो उसमें क्या गलत रहेगा? बिल तो बिल जो है जो इन्होंने पेश किया है ये सोच रहे कि पास हो कर दिया जाए, तो इसको तो हम बिल्कुल मंजूर करेंगे ही नहीं, कुछ भी कर ले ये सरकार। लेकिन इस बिल को कतई हम इसको मंजूर करेंगे नहीं, इसको रिजेक्ट करेंगे। और जब तक हमारे अंदर सांस रहेगी इस बिल के खिलाफ हम खड़े रहेंगे। और इस बिल के खिलाफ ही नहीं, यानी हिंदुस्तान के अंदर जितने भी ये काले कानून लेकर आएंगे उसके अंदर हम हमेशा खड़े रहेंगे और इनके खिलाफ हम विरोध करते रहेंगे जब तक हमारे अंदर सांस है। और हम इस बिल को मंजूर नहीं करेंगे, ये कुछ भी कर ले। क्या नाम है, क्या कहेंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं बहुमत से तो आज बिल पास हो जाएगा, जो उम्मीद जताई जा रही है, क्या मानते हैं इसको लेकर, किस तरीके का आंदोलन रहेगा? जी, मेरा नाम सैयद अब्दुल्ला, ज़िला सेक्रेटरी और मीडिया इंचार्ज जमीयत उलमा ज़िला अलीगढ़। ये बिल जो है ये सिर्फ जो है मुसलमानों को बहकाने के लिए या ये कह लीजिए कि मुसलमानों को गुमराह करने के लिए कि ये तुम्हारा फ़ायदेमंद तुम्हारे लिए है, लेकिन हकीकतन जो है वो मुसलमानों की मुखालफत है इस बिल के ज़रिए से। जो संपत्तियां या जो ज़मीनें हमारे आबा व अजदाद ने मुस्लिम समाज के लिए, उनके बच्चों की पढ़ाई, एजुकेशन या मसाजिद के लिए, मदारिस के लिए, खानकाहों के लिए वक्फ़ की थी, हुकूमत अगर मुसलमानों के साथ थी तो हुकूमत को ये चाहिए था कि वो वक्फ बोर्ड को और कुव्वत अदा करती। अगर वो मुसलमानों का साथ देने की बात कर रही है कि हम सबका साथ दे रहे हैं, तो ये तो एक खोखला जुमला है। जिस तरीके से वो 5 लाख के एक 15-15 लाख खाते में आएंगे, वो बाद में कह दिया गया एक जुमला था।
इसी तरीके से ये भी एक जुमला है सबका साथ, कोई सबका साथ नहीं दे रहा है। अगर मोदी हुकूमत सबका साथ देती तो सबका विकास अपने आप होता, और जब सबका विकास होता तो सबका विश्वास भी उन पर हो जाता। तो ये एक जुमला है जो सबका साथ देने की बात कर रहे हैं। अगर हुकूमत मुसलमानों के साथ है और वक्फ बोर्ड की हिफाजत चाहती है तो वक्फ बोर्ड की हिफाजत के लिए वो वक्फ बोर्ड को मजबूत करती, ना कि कमज़ोर करती। इस बिल के अंदर सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि वक्फ बोर्ड की जो पावर है उसको कम किया जा रहा है और एक डीएम को वो पावर दी जा रही है, डिस्ट्रिक्ट डीएम को। जो ज़िले का डीएम है, क्योंकि हुकूमत के इशारों पर होता है, हुकूमत का नुमाइंदा है वो, तो वो हुकूमत की सुनेगा, ना कि वो मुस्लिम समाज की सुनेगा जिसकी ये संपत्ति है। जब संपत्ति हमारी है, हमारे आबाओ अजदाद की वक्फ की हुई है, तो हमारा राइट बनता है कि हमारे ही लोग उसकी हिफाजत कर। जो हिफाजत हमारे लोग कर सकते हैं वो डीएम नहीं कर सकता। डीएम हुकूमत के इशारे पे काम करेगा तो इस संपत्ति के कहीं ना कहीं ज़ाय होने का खतरा है कि ये संपत्तियां आगे चलकर। अब फिर दूसरी चीज़ इसके अंदर एक ये है कि ये गैर मुस्लिमों की मुदाखलत उसके अंदर, कि गैर मुस्लिमों को भी उसके अंदर शामिल किया जाएगा। तो ये साफ साफ जाहिर हो रहा है कि आगे चल करके इसके ज़रिए से ये मुसलमानों को उनकी वक्फ की हुई संपत्ति से महरूम करना चाहते हैं। बिल्कुल साफ नीयत जाहिर हो रही है इस चीज़ से। तो इस बिल को हम किसी भी सूरत में अगर लागू हो भी जाएगा, बहुमत है जैसा आप कह रहे हैं कि बहुमत के दम पर अगर ये इसे लागू कर भी देते हैं तो हम कानूनी तरीके से जो भी संविधान के दायरे में रह करके इसके खिलाफ एहतजाज करने की, और इसके खिलाफ चाहे सड़कों पर आंदोलन करना पड़े, जैसे हमारे जमीयत उलमा हिंद के जिम्मेदारान कहेंगे, हम हर एतबार से इसके खिलाफ जाने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल नॉन स्टॉप, हर तरीके से बिल्कुल तैयार हैं हम इसके खिलाफ। क्या कहेंगे, क्या राय क्या है आप? देखिए, मैं डॉक्टर अतीकुर रहमान कासमी, जनरल सेक्रेटरी जमीयत उलमा ज़िला अलीगढ़। अगर ये मुस्लिम समुदाय के ख़िलाफ़ ना होता, अगर ये मुवाफ़क़त में बिल होता, तो फिर हमें यहाँ मीडिया के सामने कतई खड़ी होने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और जो हमने जंतर मंतर पर धरना दिया है, तमाम समुदाय के लोगों को हमने वहाँ इकट्ठा किया था, सबकी राय हमने ली थी, सबका मशवरा हुआ, तो आया ये कदम हमें क्यों उठाना पड़ा? इसके पीछे रीज़न यही था कि कहीं ना कहीं हमारे ख़िलाफ़ साजिश रची जा रही है और हम इस साजिश को किसी कीमत मुल्क गिर एतबार से कामयाब नहीं होने देंगे। हमारे अपने आबाओ अजदाद ने हमारी फलाह बहबूद के लिए प्रॉपर्टियाँ वक्फ़ की हैं, आने वाली नस्लों के लिए वक्फ़ की हैं, तो हम इससे इस्तेफ़ादा करते आए हैं और हमारा राइट है कि हम इससे इस्तेफ़ादा करेंगे। हम इसमें किसी भी किस्म का संशोधन नहीं होने देंगे। डीएम को क्यों पावर दी जा रही है साहब? क्यों डीएम उनका नुमाइंदा है, इस बात से उनको पावर दी जा रही है। अगर उसमें संशोधन करने की गुंजाइश होगी तो हम करेंगे, हमारा मुस्लिम समाज बैठेगा, हमारी मुशावरती कमेटी बैठेगी, उलमा का तबका बैठेगा, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो हमारा अपना बोर्ड है, जमीयत उलमा एक बहुत बड़ा प्लेटफार्म है, हम उनकी नुमाइंदगी चाहेंगे, उनसे मशवरा करके जो इसमें आएगी हम करेंगे। लेकिन हम किसी की दूसरे की मुदाखलत में कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्यों बर्दाश्त नहीं करेंगे? इस वजह से बर्दाश्त नहीं करेंगे कि हमारे बिल्कुल खिलाफ जा रहा है, हमारे प्रॉपर्टी पे बिल्कुल खुली हुई डकैती डालने को उसमें है, और हमें और हमारी आने वाली कम्युनिटी को ये बिल्कुल नंगा करने को उसमें है। हम इसको कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। इससे पहले जिस तरीके से अरे हमारा ताल्लुक़ है भाई, इसका तलाक सलासा वाला मसला हुआ, वो हमारे मुस्लिम कम्युनिटी से ताल्लुक़ है। 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, नहीं होंगी, हमारा अपना बोर्ड है, हम उसके बारे में हम खुद फैसला लेंगे। तो इस बात से वक्फ प्रॉपर्टियाँ जो हमारी हैं हम उसके बारे में हम खुद फैसला करेंगे। कब्रिस्तान का मसला है, मसाजिद का मसला है, खानकाहों का मसला है, दरगाहों का मसला है, मसाजिद का मसला है, इसके बारे में हम गवर्नमेंट का अमल दखल बर्दाश्त नहीं करेंगे, किसी कीमत पर बर्दाश्त करेंगे। और जिस तरीके से ये पार्टियाँ जो अगेंस्ट पार्टियाँ जा रही हैं, हम उन पार्टियों को जो हमारे फेवर में है ये हमारे खिलाफ कर रहे हैं, कल वो जिनको ओबीसी और जो निचला तबका है उनके खिलाफ भी ये हरकतें करेंगे, सिखों के खिलाफ भी हरकतें करेंगे, उनका भी अपना वक्फ बोर्ड है। आज हम पर हमला करें, कल उनके भी हमला करेंगे। हम चाहेंगे तमाम वो कम्युनिटी जिनका ताल्लुक ओबीसी से है या मुस्लिम कम्युनिटी से हाथ कंधे से मिलाकर चलते हैं, या हमारी हमदर्दियाँ उनकी हमदर्दियाँ हमारे साथ वाबस्ता है, वो हमारे साथ आएँ और इस काले कानून के सख्त मुखालिफत करें। और अगर खुदा न खास्ता आज इस तरीके से ये संसद में पारित करेंगे या ये बिल पेश किया जा रहा है, अगर ये पारित हो गया तब हम इसके खिलाफ मुल्कगीर एहतजाज करेंगे और सरापा एहतजाज करेंगे। सारी पब्लिक को हम निकाल के बाहर खड़ा करेंगे और फिर हम देखेंगे हमें कौन रोकेगा। अभी मैंने देखा, अभी जुमा अलविदा और ईद की नमाज पढ़ी गई, तमाम लोगों ने काली पट्टी बांध के इस बिल का ही विरोध किया है, क्या मानते हैं? हाँ, वो विरोध इसी वजह से किया ताकि हम अपनी कम्युनिटी को भी यकजा इकट्ठा करना चाहते हैं और उनको भी ये जानना चाहते हैं कि देखिए हम इस काले कानून के खिलाफ हैं। इस वजह से हमने काली पट्टी बांध के एहतजाज किया, मुल्क की गिर तौर पर एहतजाज किया, और हमें ज़रूरत पड़ी तो खाली पट्टी नहीं बांधेंगे, हम
बिल्कुल रोड जाम कर देंगे, सड़कों पर निकल कर आएंगे। पूरी मुस्लिम कम्युनिटी नहीं बल्कि ओबीसी जितने निचले तबके वो भी हमारे साथ देने के तैयार हैं, क्योंकि ये जो ज़ाब्ता जो कानून है ये हमारे बिल्कुल खिलाफ जा रहा है। हम इसकी किसी कीमत पर भी पास नहीं होने देंगे, हम इसके सख्त मुखालिफत करते हैं। आज देखेंगे जो 8 घंटे का टाइम दिया गया है इसमें क्या होता है, उसके बाद हम अपनी प्लानिंग करेंगे कि क्या हमारी प्लानिंग रहेगी, क्या हमारे बड़े मशवरे देंगे। हमारी जमीयत उलमा के जो सदर हैं वो है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जिम्मेदार हैं, और जितनी भी दूसरी तंजीमें हैं सबको हम बैठ के मशवरा करेंगे। उसके बाद जो लाहे अमल तैयार होगा हम मीडिया के सामने उसको पेश कर देंगे। अभी काली पट्टी बांध के शांतिप्रिय तरीके से एक मैसेज देने का काम किया गया, चाहे वो अलविदा जुमा की नमाज हो या ईद की नमाज हो। आज बिल पास होता है तो क्या अब ये लड़ाई सड़क तक आएगी? इंशाअल्लाह ये लड़ाई सड़क तक आएगी। हमने तो ये पैगाम दिया है बड़ी खामोशी के साथ, अलविदा के दिन भी और ईद के दिन भी, कि देखिए मुस्लिम कम्युनिटी खलफशार से हमेशा बचती आई है, किसी किस्म का खलफशार बिल्कुल नहीं चाहती है, रंजो गम को दूर करने की। और हमने अल्लाह की बारगाह में रह के अलविदा के दिन भी दुआ अपने मुल्क के लिए, अपने भाईचारगी के लिए खूब दुआएं की हमने, रातों दिन दुआएं की हमने, पूरे रमज़ान में गिड़गिड़ा कर हमने मुल्क की बदअमनी को दूर करने के लिए, मुल्क की सलामती का हमने दुआ की है। और अल्लाह करे कि जो लोग यहाँ इख्तिदार में बैठे हुए हैं अल्लाह उनके हक़ में भी हिदायत के फैसले सादे फरमाए, और हमको सबको अपने दीन पर कायम रहने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। हमने हाथ उठा के बारगाह में यही दुआ की है, अपनी मुल्क की अमन सलामती के लिए हमारी सारी कम्युनिटी में दुआ की है। क्या नाम है और क्या कहेंगे अगर बिल पास होता तो क्या? मेरा नाम मोहम्मद तालिब खान है। जितनी बातें अब तक पेश हुई हैं इसमें सिर्फ मैं एक बात कहूँगा कि ये जो बिल है ये मुल्क और मिल्लत दोनों के ख़िलाफ़ है, संविधान के भी ख़िलाफ़ है और मुल्क और मिल्लत के ख़िलाफ़ है। तो इसके लिए जो पॉलिसियाँ तय की गई हैं उस पर अमल किया जाएगा, और हिंदुस्तान के, भारत के हर कम्युनिटी के ख़िलाफ़ है, खाली मुसलमान के क्यों, इसलिए कि ये संविधान के ख़िलाफ़ है। जब संविधान नहीं चलेगा, संविधान को तोड़ा जाएगा, तो उसके लिए आलमगीर तहरीक जिस तरह पहले होती आई है वो आगे उसके मुताबिक अमल किया जाएगा। देखिए तमाम ये लोग हैं और यहाँ पर देखिए बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं, और भी हमारे साथ में तमाम युवा हैं, पार्षद हैं और भी लोग हैं। क्या कहेंगे? आज बिल पेश होने की पूरी उम्मीद है और अंदाजा यही लगाया जा रहा है कि चर्चा के बाद बिल को जो है पेश कर दिया, मतलब पारित कर दिया जाए। क्या मानते हैं इसको? मैं मानता हूँ सिर्फ ढोंग है, इंशाल्लाह ये कोई बिल पास नहीं होगा, क्योंकि जो और पार्टियां हैं उनको भी अपना मुस्तकबिल दिख रहा है कि अगर इनके साथ अगर उनको जाना हुआ, क्योंकि इनको तो हिंदू वोट मिल जाएगा, लेकिन जो और पार्टियां हैं वो नेस्तो नाबूद हो जाएंगी, बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी, जो कि मुस्लिम वोट पे ही टिकी हुई हैं। और दूसरी बात मैं बता दूं कि सरकार की नीयत इस पर इतनी ख़राब है कि सरकार इस देश में, एक देश के अंदर 2 कानून लाना चाहती है, जो कि एक कम्युनिटी के लिए अलग है, दूसरी कम्युनिटी के लिए अलग है। और इनकी नीयत जो वक्फ बोर्ड पे क्यों ख़राब है उसकी वजह मैं आपको बता दूं, क्योंकि जिसमें लूट खसोट नहीं कर पा रहे। और जगह जैसे कि एक BCCI अध्यक्ष हैं, अमित शाह ने अपने बेटे को बना दिया, वो ऐसा ही कोई नुमाइंदा इसमें लाना चाह रहे हैं वक्फ बोर्ड में कि मेरा कोई आदमी होगा तो जो 9,40,000 एकड़ ज़मीन जो हमारे पास है इस पर टेढ़ी नज़र इनकी है कि इसको हम क्यों नहीं लूट पा रहे। ये खादी जो डकैत बैठे हुए हैं ना, कुछ खादी डकैत जिनको मैं कहूँगा, उनकी नीयत इसी पे ही है कि इसके अंदर हम लूट खसोट क्यों नहीं कर पा रहे, इन पे हम कब्जा क्यों नहीं कर पा रहे, क्योंकि ये अल्लाह की ज़मीन है, लोगों ने इनको दिया पर इन पे इस पर दाव नहीं चल रहा, इसलिए इनके पेट में दर्द है। बस मैं यही कहना चाहूँगा। क्या कहेंगे? आज तमाम कयास लगाए जा रहे हैं, विपक्ष एक तरफ विरोध कर रहा है, लेकिन जो सत्ताधारी लोग हैं वो कह रहे हैं बिल आज 8 घंटे की चर्चा होगी लोकसभा में, लेकिन उम्मीद यही जता रही है कि बिल जो है पास हो जाएगा। देखिए ये जो लोग हैं ये फैमिली वाले लोग तो है नहीं जो बिल ला रहे हैं, तो जो जिनकी फैमिली नहीं होती है तो उनके तो अपना बेडरूम होता नहीं है, वो दूसरे के बेडरूमों में झांका करते हैं। तो ये हमारा अपना पर्सनल जो ज़ाती मामला है, ये वक्फ जो है, वक्फ के माने क्या हैं? वक्फ के माने हैं रोकना किसी चीज़ को। तो जो इमलाक थी कि जो लावारिस लोग थे जिनकी कोई औलाद नहीं है, तो उनकी अब संपत्ति का या इमलाक का या उसका क्या होगा, तो उन्होंने अपनी कौम के लिए कि यहाँ मदारिस कायम हों या मदरसे कायम हों, यहाँ पे यूनिवर्सिटी कायम हो, यहाँ पे कब्रिस्तान कायम हो, यहाँ पे मसाजिद कायम हो, और मिल्लत के फलाही कामों के लिए जगह हैं, ताकि उनके बाद भी उनको उसका अजर सवाब मिलता रहे। तो उन लोगों ने ये वक्फ कर दी, यानी रोक दी कि इसको कोई बेच न सके, खुर्द-बुर्द ना कर सके। और ये मिल्लत इस्लामिया के लिए ये सब की गई, क्योंकि ये मुफ्तियान कराम खड़े हुए हैं, अभी इन्होंने तफसीली तौर पे आपको वाज़ेह तौर पे बताया, जितना मैं समझता हूँ वो ये है। उसके बाद ये इसमें तरमीम करना चाहते हैं, जो कि हिंदुस्तान की जो धारा है 14, 25 और 26, इसका घोर उल्लंघन है। हिंदुस्तान का संविधान इसकी कतई इजाज़त नहीं देता है कि जो मौलिक अधिकार हैं उनका हनन किया जाए। लेकिन ये हुकूमत निरंकुश हुकूमत है, जो हज़ारों साल की यहाँ गंगा जमनी तहजीब रही है, और उसको जो वसुदेव कुटुम्बकम की जो तहजीब है यहाँ हमारी भारत की, जो संस्कृति का एक श्लोक है, उसको मिटाने के लिए ये तुले हुए हैं। ये लोग अगर ये हम ये कहते हैं कि ये अगर जहाँ औरंगज़ेब के लिए ये बुरा कहते हैं कि औरंगज़ेब बड़ा निरंकुश थे,
बहुत ज़्यादा क्रूर थे। तो ये औरंगज़ेब के ये मुझे लग रहा है कि ये पैरवी करने वाले लोग हैं। जो औरंगज़ेब ने अगर 400 साल पहले जो काम किए बकौल इनके, हमारे बकौल नहीं, बकौल इनके, तो वो ये काम 400 साल बाद आज ये कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह वक्त बदलेगा और जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला जो कानून है वो चलेगा नहीं, क्योंकि जब लाठी जो है ना, जब हाथ बदलेगी तो जब देखना इंशाल्लाह ताला कितना बड़ा एक एजिटेशन कायम होगा। और जो लाल रुमाल तहरीक थी और जो खिलाफत आंदोलन था, इस तरह का आंदोलन इंशाल्लाह ताला इस सरजमीन से उठेगा और इनको नेस्त नाबूद कर दिया जाएगा। अभी ये देखा गया कि काली पट्टी बांध के लगातार विरोध किया गया है, ईद की नमाज हुई। अब क्या लग रहा है, बिल पास होता है तो ये जो शांति प्रिय तरीके से प्रोटेस्ट किया गया, अब ये कहाँ तक जाने वाला है? देखिए, मैं सरकार को एक अपना पैगाम देना चाहता हूँ कि सच अगर खामोश अगर रहता हूँ तो गैरत मार डालेगी, और सच अगर बोल दूंगा तो हुकूमत मार डालेगी। और बड़ा होशियार रहना है सभी हिंदू मुसलमान को यहाँ लड़ाकर आपस में, वरना एक दिन सियासत मार डालेगी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, सियासत जो सरकार कर रही है, ये सियासत सिर्फ एक धर्म विशेष के खिलाफ कर रही है। अगर आप कानून बनाना चाहते हैं तो सबके लिए कानून बनाइए ना। जो वक्फ की ज़मीन अल्लाह के लिए नाम से हो गई, आप उस ईश्वर के नाम से भी खिलवाड़ करने का काम कर रहे हैं। आपने अभी एक मुद्दा बनाया औरंगज़ेब का। औरंगज़ेब कौन थे? औरंगज़ेब आपके बकौल के खिलाफ तो वो क्रूर व्यक्ति थे। और औरंगज़ेब का जो सेपे सलार था, उनका नाम मान सिंह था, जिन्होंने छत्रपति शिवाजी के खिलाफ आंदोलन छेड़ा। तो उसको आप क्या मानते हैं? आप एक नए नए शगुफे लाके भारत के अंदर पेश कर रहे हैं और हिंदू मुसलमानों को लड़ाकर अपनी दुकानदारी चलाने का काम कर रहे हैं, अपनी दुकान को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो ये चलेगा नहीं। मुसलमान समाज किसी भी तौर पर इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि जितने भी देश के काले कानून हम आएंगे हमारे देश के अंदर, हम उनका पुरजोर विरोध करेंगे, मजम्मत करेंगे, चाहे हमें सड़कों से लेकर सदन तक कहीं पर भी विरोध करना पड़े। और जितनी भी सेकुलर जमातों को मुसलमान वोट देते हैं आज़ादी के बाद से, उन्होंने हमेशा अपनी पार्टी मुस्लिम लीग को छोड़कर, AMIM को छोड़कर, हमेशा कांग्रेस, सपा, RJD जैसी पार्टियों पर भरोसा करने का कार्य किया। आज उन पार्टियों का कर्ज उतारने का वक्त आ गया मुस्लिम समाज के लिए। आज वो लोकसभा के अंदर इनके खिलाफ में विधेयक वक्फ संपत्ति के खिलाफ जितना भी ये बिल ला रहे हैं, उसके खिलाफ जो है ये वोट करें और मुसलमान समाज का कर्ज उतारें, क्योंकि मुसलमान समाज को आज तक लूटने के अलावा कुछ नहीं मिला। आप एक समुदाय के खिलाफ बार बार बिल लाके क्या साबित करना चाहते हैं? भारत एक गुलदस्ता, एक परिवार है। इस परिवार के अंदर लोग रहते हैं, हिंदू मुसलमान दोनों एक परिवार हैं। आप एक परिवार को एक दूसरे परिवार से लड़ाने का काम कर रहे हैं, इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे अंतर जो बाहर के विदेशी देश हैं उनको सीधा फ़ायदा मिलेगा, वो हमारे देश पर आक्रमण करने का काम करेंगे। तो हम यही कहना चाहते हैं कि आप दो लोगों को आपस में लड़ाने का काम ना करें। अगर आज भी इस भारत को ज़रूरत पड़ेगी तो ये मुस्लिम समाज रोड पर उतरकर अपने सर से कफन बांध के, आज भी जब भी 1947 में अंग्रेज़ों से लड़ा था, आज गोरे अंग्रेज़ों से लड़ने का कार्य करेगा। देखिए, बिल्कुल क्या कहेंगे, क्या मानते हैं आज बिल को लेकर, क्या उम्मीद है? क्योंकि उम्मीद तो बताई जा रही है कि पास होने की उम्मीद है। क्या डिसीजन रहने वाला है? यही है कि संविधान का बिल्कुल उल्लंघन हो रहा है। ये तो हमारे बड़ों की जो है संपत्ति जो हम लोगों के लिए दी गई हुई है एक ज़माने से, तो उसका जो भी ये कार्य कर रहे हैं वो हम लोगों के दिल को क्षतिग्रस्त पहुंचा रहे हैं। और इसमें ऐसा नहीं है कि हम ही लोग हैं, इसमें ST और भी जाति के लोग हैं जिनको ये बिल्कुल एक तरफा करने की कोशिश की जा रही है, ताकि उसमें कुछ और कम्युनिटी, कुछ और पार्टी के लोग वोट के बिल्कुल आज एंड हो जाएगा, ताकि वो मुस्लिम वोट विरोध लेकिन लगातार जारी रहेगा। जी, वो देखिए, बिल्कुल ये तमाम तस्वीर मैं आपको दिखाऊं कि बड़ी तादाद में जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वो आपको साक्षात तस्वीरें आएंगे। और देखिए, ये शाहजमाल ईदगाह है और इस ईदगाह से मुझे एक तस्वीर हो जाती है। अब CA और NRC का जब आता तो एक बड़ा जो है विरोध यहाँ पर हुआ, तो ये तमाम जो इलाका है पूरा मुस्लिम बाहुल इलाका है और बड़ी तादाद में जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वो इस बिल का विरोध करते हुए साफ तौर से नजर आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं अब देखने वाली बात होगी, क्योंकि आज उम्मीद यही जताई जा रही है कि बिल जो है पास होगा। लेकिन इनके जो प्रोग्राम थे, क्योंकि कहा गया था कि अलविदा जुमा की नमाज, ईद की नमाज हो या अलविदा जुमा की नमाज हो, इन्होंने काली पट्टी बांधकर लगातार विरोध किया था। लेकिन अब ये लोग सड़क से लेकर संसद तक आंदोलन करेंगे। कहीं ना कहीं अगर लोकसभा में अगर आज बिल ये पास होता है, ये लोग लगातार उसका विरोध करेंगे। अब देखने वाली बात होगी कि अगर लोकसभा का रिजल्ट क्या निकलता है। लेकिन तमाम जो मुस्लिम लोग हैं, मुस्लिम कमेटी के लोग हैं, ये वक्फ बिल बोर्ड जो संशोधन विधेयक बिल का है वो लगातार विरोध करते हुए साफ तौर से नजर आ रहे हैं। मैं सहयोगी के साथ मोहित गुप्ता, TV9 अलीगढ़।